नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी वेंचर्स क्लासेस पर। साथियों, आज की क्लास के अंदर साथियों रीजनिंग के टॉप 50 प्रश्न करने वाले हैं। साथियों, बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी साथियों के लिए रीजनिंग की ये क्लास बेहद खास रहने वाली है। साथियों, इसमें 50 क्वेश्चन करवा रहा हूं जो कि आपके 150 नंबर के क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। सभी विद्यार्थी क्लास में जुड़ जाएंगे, क्लास को पूरी देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि एक एक क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगा है, किस तरह से क्वेश्चन सोल्व होते हैं, ताकि आप एग्जाम में आसानी से और अच्छे तरीके से पेपर सोल्व कर पाओ। बिल्कुल साथियों, बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं। सभी विद्यार्थी जुड़ जाएंगे। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। पहला प्रश्न साथियों आप सभी के बीच पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भाई उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्द युग्म में आपस में वही संबंध है जो प्रश्न में दिए गए शब्द युग्म के बीच है। साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बताना है कि जो विकल्प दे रखा है उसमें से चयन करना है कि जो शब्द युग्म है, जिसमें जो प्रश्न में जो शब्द युग्म दे रखा है जिसमें जो संबंध है वैसा का वैसा जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से बताना है भाई। तो देखो, प्रश्न में दे रखा है भाई पेन अनुपात लिखना। जैसे भाई पेन का संबंध होता है लिखने से, उसी प्रकार भाई अब यहाँ पे बताना है कि ऐसा का ऐसा एक जोड़ा ढूंढना है आपने। जैसे बंदूक का हथियार से है, देखो बंदूक हथियार है ये तो मानते हैं, पर पेन से क्या करते हैं वो यहाँ पे नहीं बता रखा। चम्मच का खाना होता है, वैसे शिक्षक विद्यालय और रबड़ पेंसिल। मेरे प्यारे साथियों, अब बताओ यहाँ पे क्या राइट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। साथियों देखो, यहाँ पे पेन से लिखाई होती है यानी कि कार्य हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बंदूक हथियार कार्य नहीं हो रहा है, चम्मच से खाना बिल्कुल इसमें हो रहा है, और शिक्षक विद्यालय देखो इसमें नहीं, रबड़ पेंसिल नहीं। देखो इसमें आपका जो चम्मच है साथियों, चम्मच एक आपका पेन मान लो, और खाना आप यानी कि लिख रहे हो यानी कि खा रहे हो, है ना। तो आपका यहाँ पे क्या है, सेकंड ऑप्शन साथियों आपका राइट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका रीजनिंग का इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। बिल्कुल साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। साथियों, अगला क्वेश्चन में काफ़ी अच्छा प्रश्न दे रखा है कि देखो सुनीता पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करती है। सुनीता है जो पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करती है भाई। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे। ये आपका क्या है, उत्तर पूर्व, और ये पश्चिम, और ये आपका दक्षिण, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो सुनीता है, यहाँ से ये पॉइंट ले लिया, यहाँ से पश्चिम इधर है भाई, ठीक है। तो पश्चिम यहाँ से इधर चलना शुरू किया उसने, ठीक है, इधर चली, और फिर वह पुनः कुछ दूर चलने के बाद बाई मुड़ी, यहाँ से फिर बाई इधर मुड़ी, ठीक है। फिर वो बाई मुड़ती है और पुनः वापस यहाँ थोड़ा चलती है, चलने के बाद फिर वो वापस बाई मुड़ती है, यानी कि वहाँ से फिर वापस बाई मुड़ती है। तो बताइए अब उसका मुंह किस दिशा में है। तो साथियों, उसका जो मुंह है वो किस दिशा में है, आपको ऐसा सवाल पूछा गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। देखो नीचे से वापस इधर की तरफ है, तो आपका जो इसका मुंह है साथियों वो आपका किधर दिशा में हो जाएगी। बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ये है आपका पूर्व दिशा की ओर, यानी कि इस दिशा की तरफ आपका है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा, ठीक है। तो आपका पूर्व कौन सा, सेकंड वाला ऑप्शन, सेकंड वाला ऑप्शन इसमें आपका सभी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों। आपका यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए प्रश्न में बाईं तरफ से शब्दों में एक प्रकार का संबंध है, दाहिनी तरफ लिखे गए शब्दों के बीच में उचित विकल्प को सुनिए जो बाईं तरफ लिखे गए शब्दों के बीच में संबंध के परस्पर समरूप है। तो मेरे प्यारे साथियों अब बताओ, जैसे उसी प्रकार देखो पशु है वो आपका क्या है, एक प्रकार का गधा क्या एक प्रकार का पशु है साथियों। उसी प्रकार जो सरीसृप है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मछली है, ये मेंढक है, केचुआ है, या फिर सांप है। बताओ भाई, पशु के अंदर गधा बिल्कुल, गधा जो संबंध है वो पशु से है। उसी प्रकार साथियों आपका गधा क्या है, एक पशु है, बिल्कुल पशु के अंदर गधा आता है। और सरीसृप के अंदर क्या आता है, देखो सरीसृप यानी कि रेंगने वाले जीव जंतु। सरीसृप की बात करें तो आपका क्या है यहाँ पे, सांप। क्या हो जाएगा भाई, सांप। आपका जो फोर्थ वाला ऑप्शन है ये आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं। अगला सवाल यहाँ पे फिर से स्वतः पूछा जाता है साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। देखो यहाँ पे है YPOC, ये क्या है, YPOC को कॉपी लिखा है, तो उस वहीं भाई बताओ अब यहाँ पे पेस्ट को क्या लिखेंगे, यानी कि YPOC का संबंध कॉपी से है, तो पेस्ट का संबंध किससे होगा। बिल्कुल साथियों, पेस्ट का जो संबंध है वो आपको जैसे यहाँ पे जो लॉजिक लगा था वही लॉजिक यहाँ पे लगाना है। जैसे सी यहाँ पे पहले था, फिर ये लास्ट से फर्स्ट वाला जोड़ा, इसी प्रकार ये P है, अपन पहले इसका E पहले लिखेंगे, ठीक है, ये वाला E लिखेंगे, फिर इसका T लिखेंगे लास्ट वाला, फिर लास्ट वाला S लिखेंगे, फिर ये लास्ट वाला A लिखेंगे, फिर इसका लास्ट वाला P लिखेंगे। बताओ भाई आप कौन सा राइट हो गया इसमें, ETSAP, यानी कि आपका यहाँ पे कौन सा राइट हो गया भाई, सेकंड वाला ऑप्शन।
ये वाला, ठीक है। तो ये आपको राइट करना है, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। अगला सवाल भाई, नीचे 4 शब्द दिए गए जिसमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है, तो जबकि एक शब्द भिन्न है, तो भिन्न शब्द का उसमें चयन करना है भाई। तो 3 शब्द एक मतलब आपस में समान है और इसमें एक भिन्न है, तो उसका चयन करो भाई। कैसे करोगे आप? देखो यहाँ पे आपको समझना है कि आपका जो देखो ये फर्स्ट है आपका फ्रेंड, इसके बाद है आपका फिंगर, इसके बाद है आपका फाइंडर, और इसके बाद आपका यहाँ पे क्या है रिफाइंड। देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें भी जो फ्रेंड इसमें थोड़ा उल्टा सिल्टा करके रखा है इन्होंने, बाकी ये भी इसमें आपका जी वाला नहीं है और इसमें भी आपका जी नहीं है, यानी कि फ्रेंड का ही उल्टा सीधा करके इन्होंने ये 3 वाक्य बनाए हैं। बल्कि इसमें आपका क्या है फिंगर, यानी कि इसमें आपका डिफरेंट क्या है, इसमें भाई जी दे रखा है, यानी कि आपका जो डिफरेंट भिन्न शब्द है वो आपका क्या हो जाएगा सेकंड वाला, ठीक है। तो इसी प्रकार इसमें आपको पहचान करनी है। अगला क्वेश्चन आपका फिर से 6 वाला पूछा जाता है साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, निम्न में से कौन सा विकल्प दूसरों से अलग है भाई? निम्न में से कौन सा विकल्प है जो आपका क्या है दूसरों से अलग है? जैसे मलेरिया है, कोरोना है, डेंगू है, ये आपका जापानी है। इसमें देखो मलेरिया, डेंगू और जापानी ये आपके तीनों समान के अंदर आते हैं, बल्कि आपका यहाँ पे सबसे भिन्न है, दूसरों से अलग है, वो है आपका कोरोना। कोरोना क्या है? एक प्रकार का वायरस है, ठीक है। इसी तरह साथियों अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है आपका सातवां सवाल है कि भाई सही विकल्प का चयन करें और नीचे दिए गए जोड़े के समान जो संबंध साझा करता है उसको आपको मतलब उसका चयन करना है। देखो भाई कोहरा है, कोहरा दृश्य अनुपात दृश्यता होगा, एड्स अनुपात क्या होगा? यहाँ पे इसका कमेंट करना है भाई, जल्दी से बताओ। देखो जिस प्रकार कोहरे के कारण क्या होता है, दृश्यता कम हो जाती है। कोहरा देखा होगा आपने, फॉग हो जाता है, तो आप मतलब देखने की जो क्षमता है अपनी कम पड़ जाती है, दृश्यता कम हो जाती है। उसी प्रकार जो एड्स होता है साथियों, एड्स के कारण जो रोग की जो क्या होती है प्रतिरोधक क्षमता, क्या है प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। तो आपका यहाँ पे साथियों ये सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। कौन सा? सेकंड वाला, और सेकंड वाला आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इसमें जो लॉजिक लगा है इसको समझते हैं, फिर इसको सोल्व करते हैं। अगला सवाल साथियों पूछा जाता है अपने सामने कि किसी खेल के मैदान में रमन और शीतल के दक्षिण में खड़ा है। रमन शीतल के ये दोनों भाई है, रमन और शीतल दक्षिण में खड़ा है, तो रेशमा शीतल के पूर्व में खड़ी है। तो रमन रेशमा से किस दिशा में खड़ा है? तो बताओ भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये आपको समझना है। देखो यहाँ पे एक बार अपन दिशा वाला वो बता देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया आपका पूर्व, ये आपका पश्चिम हो गया और ये आपका दक्षिण हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताना भाई कि कैसे इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले ये बिंदु है आपका, अब यहाँ पे गोलाकार मैदान में ये सब खड़े हैं, ठीक है। रेशमा जो किसी खेल मैदान में रमन और शीतल क्या है दक्षिण में खड़ा है, रमन शीतल के दक्षिण में खड़ा है। अब रमन है जो शीतल के दक्षिण में खड़ा है, यानी कि आपका हाँ ये देखो यहाँ पे ये पॉइंट हो गया। रमन शीतल कहाँ होगा भाई? शीतल इधर होगा, यानी कि आपका यहाँ पे शीतल हो गया, ठीक है। और रमन है इसके दक्षिण में खड़ा है, यानी कि रमन यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो रेशमा है, अब ये रेशमा शीतल के पूर्व में खड़ी है, यानी कि पूर्व में वो इधर खड़ी है, ठीक है। पूर्व में इधर खड़ी है। आप बताओ भाई जो रमन और रेशमा किस दिशा में खड़े हैं? तो ये एक तो ये रमन हो गया, और एक देखो सवाल में ये पूछा है आप सभी से भाई जो रमन है वो रमन रेशमा के किस दिशा में खड़ा है। तो अपन ने यहाँ पे जो बनाया है भाई ये आपका मध्य बिंदु है और रमन ये आपका है। तो रमन है भाई वो रेशमा के ये तो शीतल हो गई, और रेशमा यहाँ पे आपके इधर पूर्व में खड़ी है। तो अब रमन है जो रेशमा के किस दिशा में खड़ा है? तो बताओ भाई रमन और रेशमा के किस दिशा में खड़ा है? तो ये आपका यहाँ से, और ये देख लो आप, तो ये हो गया साथियों आपके दक्षिण और पश्चिम के अंदर खड़ा है। कहाँ पे? दक्षिण और पश्चिम, आपका ये तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। बिल्कुल आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, थर्ड वाला ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है साथियों आपका इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित शब्दों में तर्क संगत क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित शब्दों को तर्क संगत क्रम में व्यवस्थित करना है, तो तर्क संगत में कैसे व्यवस्थित करेंगे भाई? देखो यहाँ पे एक तो कटिंग दे रखा है, डिश दे रखी है, वेजिटेबल दे रखा है, और मार्केट और कुकिंग दे रखी है, यानी कि यहाँ पे सब्जी बन रही है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे यहाँ पे भाई, सबसे पहले अपन क्या करेंगे यहाँ पे मार्केट लेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन यहाँ पे इस तरह का दे रखा है और यहाँ पे ऑप्शन नीचे दे रखे हैं, तो इसको समझना पड़ेगा, ऐसे सोल्व नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अपन मार्केट लेंगे, मार्केट यानी कि आपका 100 नंबर पे है।
अब यहाँ पे भाई मार्केट से अपन वेजिटेबल लाएंगे, क्या लाएंगे, वेजिटेबल, यानी कि 4 के बाद 3 होगा, इसके बाद फिर उसको कटिंग करेंगे, यानी कि इसके बाद फिर 1 आएगा आपका, इसके बाद फिर भाई कटिंग करने के बाद उसको अपन क्या करेंगे, कुकिंग करेंगे भाई, इसके बाद आपका 5वां आएगा और इसके बाद उसकी डिश बनेगी, यानी कि आपका 2। यानी कि अब ये वाला क्रम किस वाले ऑप्शन में आ रहा है, तो साथियों ये वाला क्रम आपको बताना है कि किस वाले ऑप्शन में आ रहा है। तो ये आपके फर्स्ट वाले ऑप्शन में आ रहा है, किस में आ रहा है, फर्स्ट वाले में, यानी कि आपका यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन इस तरह के तर्क संगत क्रम में आपको व्यवस्थित करना है और आपका यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये पूछा गया था साथियों, तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से समझा यानी कि सोल्व करा, इसमें आपको 3 नंबर पूरे मिलेंगे। मेरे देखो अगला क्वेश्चन, मेरे पिता की माता की जो इकलौती बहू है उसकी बहन मुझसे क्या संबंध रखती होगी। देखो यहाँ पे मेरे पिता यानी कि आपके पिताजी की जो माता है यानी कि आपकी दादी है ना, तो पिता की जो माता है दादी, तो दादी की जो इकलौती बहू है, इकलौती बहू यानी कि आपकी मम्मी का जो बहन है वो आपका क्या रिश्ता होगा उनसे, तो आपकी वो मौसी होगी, सिंपल सी बात है। या इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या है, आपका राइट हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पे फिर से 11वां पूछा जाता है साथियों कि नीचे दिए गए जो बाई तरफ के 2 शब्दों में किस प्रकार का संबंध है भाई। ठीक है, ये 2 संबंध है भाई, सुआ और बिल्ली का संबंध किससे होगा। उसी प्रकार उचित विकल्प चुनिए जो बाई तरफ लिखे गए शब्दों के बीच में मतलब समानता रखता हो। तो देखो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में कैसे क्या अपन करेंगे भाई, देखो जिस प्रकार यहाँ पे जो लॉजिक लगा है वो समझना, जिस प्रकार सुहा बिल्ली का आहार है, क्या है भाई, ये सुहा है, सुहा बिल्ली का आहार है, बिल्ली खाती है चूहे को, तो भाई यहाँ पे आप समझना है कि बिल्ली को कौन खाता है, बिल्ली को खाता है भाई कुत्ता, कौन खाता है, यहाँ पे आपका कुत्ता राइट हो जाएगा, बिल्ली को बिल्कुल आपका कुत्ता खाता है। तो साथियों बिल्ली का जो यहाँ पे संबंध होगा आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे फिर से आपका 12वां पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन भिन्न है, बताओ भाई निम्न में से कौन भिन्न है। तो देखो यहाँ पे तेंदुआ, चीता और बाघ ये तीनों क्या है, एक बिल्ली प्रजाति के जीव है, क्या है, बिल्ली से मतलब बिल्ली प्रजाति से संबंधित है। ठीक है, बिल्ली जैसे दिखते हैं, बिल्ली प्रजाति से संबंधित हैं। अब यहाँ पे जो लकड़बग्गा है ये आपका क्या है, ये सबसे अलग भिन्नता दिखाता है, ये ना तो बिल्ली से मिलता है ना किसी से भी नहीं, यानी कि आपका यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पे भिन्न है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 13वां पूछा जाता है कि निम्नलिखित शब्दों में से तर्क संगत में से व्यवस्थित करना है। तो तर्क संगत में क्या व्यवस्थित करेंगे भाई, एक तरफ आपकी की दे रखी है, की मतलब चाबी, डोर दे रखा है, लॉक दे रखा है, रूम दे रखा है और स्विच ऑन दे रखा है। तो भाई इसमें आपको तर्क संगत व्यवस्थित करना है, कैसे करेंगे, ये आपका ऑप्शन दे रखे हैं, फिर आपको यहाँ से बताना भाई इसमें कौन सा आपका राइट होगा। यूँ तो देखो सबसे पहले यहाँ पे जो क्रम है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो की है सबसे पहले अपन की ही लेंगे है ना, चाबी लेंगे, फर्स्ट होगा आपका, 1 मिनट, फर्स्ट आपका यहाँ पे राइट होगा। इसी क्रम में आपका फर्स्ट आपका होगा, इसके बाद आपका यहाँ पे चाबी लेने के बाद आप क्या करेंगे, लॉक करेंगे, लॉक के बाद फिर आप लॉक करेंगे, इसके बाद आप क्या किसको डोर पे करेंगे, 3 नंबर आपका यहाँ पे राइट होगा। ये आपका जो लॉक है ये आपका क्या है, 3 नंबर पे है। ठीक है, ये ध्यान रखना, लॉक आपका 3 नंबर पे है और फिर डोर आपका 2 नंबर पे है। और इसी प्रकार आपका यहाँ पे अगला है साथियों 4 है आपका रूम, डोर किस पे होगा, रूम पे होगा। इसके बाद फिर आपका अगला पाँचवा क्या है आपका, स्विच ऑन करेंगे आप, तो घुमाएंगे तो आपका ये वाला क्रम मिलेगा 1 3 2 4 5, यानी कि आपका 1 3 2 4 5 किस में मिल रहा है, यहाँ पे ये मिल रहा है साथियों आपके 3 वाले पे, यानी कि आपका यहाँ पे तीसरा वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे सोल्व करने हैं ये। अगला क्वेश्चन फिर से पूछा जाता है भाई आपके सामने, निम्नलिखित में से शब्दों को तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो साथियों जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करना। देखो तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है तो कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले विद्यार्थी दे रखा है, नौकरी दे रखा है, साक्षात्कार दे रखा है और शिक्षा और सेवानिवृत्ति और उपाधि। तो देखो सबसे पहले अपन शिक्षा विद्यार्थी लेंगे, विद्यार्थी के बाद अपन विद्यार्थी फर्स्ट ऑप्शन है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, शिक्षा लेंगे, शिक्षा के बाद देखो विद्यार्थी, नौकरी, साक्षात्कार, सेवानिवृत्ति। इसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे उपाधि ले सकते हैं। ठीक है, उपाधि आपके किस नंबर पे है साथियों, उपाधि आपके यहाँ पे 6 नंबर पे है। ठीक है, ये ध्यान रखना, उपाधि 6 नंबर पे है। इसके बाद आप क्या करेंगे, साक्षात्कार होंगे, यानी कि आपका यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन राइट होगा, साक्षात्कार। इसके बाद आपका यहाँ पे नौकरी लगेगी आपकी 2 नंबर पे। इसके बाद आप क्या करेंगे, सेवानिवृत्त 5वें नंबर पे होंगे। साथियों ये वाला क्रम आपके कहाँ आ रहा है, 1 2 से 3 2 5, यानी कि 126 325।
यानी कि ये क्रम आपका कहाँ आ रहा है भाई, 126 कहाँ आ रहा है बताओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सॉरी 126 नहीं था, ये 144 से 325, ये आपको क्रम याद रखना है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वाला साथियों यहाँ पे आपका क्या है, राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले आपका 1 होगा, फिर 4, फिर से 3 2 1, ये आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ, कंफ्यूज नहीं, मैंने थोड़ा लिखने में गड़बड़ कर दिया यहाँ पे। सबसे पहले विद्यार्थी लेंगे फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे आपको शिक्षा लेनी है, 4 होगा 146, और फिर थर्ड नंबर पे आपको क्या लेनी है यहाँ पे, जो से लेना है 146 हो गया ये। इसी प्रकार अगला है भाई यहाँ पे आपका साक्षात्कार तीसरे नंबर पे होगा, ठीक है। इसी प्रकार आपका यहाँ पे जो नौकरी लगे, फिर आपका ये दो नंबर पे होगा। इसके बाद आपका लास्ट होगा 5वां सेवानिवृत्ति, ये आपका ये होगा 325 ये और 146। 146 और 325 आपका कहाँ राइट है भाई, ये 146 और 325 आपका फोर्थ वाला ऑप्शन साथियों राइट हो जाएगा। समझ गए सभी। हाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है आपका, ये ध्यान रखना, यदि किसी कोड कुंजी में संडे को आपका क्या लिखा जाता है, YDNUS लिखा जाता है, तो उसी कोड में जो आपका करेक्शन है, सॉरी क्रिएशन है, उसको कैसे लिखेंगे बताओ भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, ये संडे है, संडे का उल्टा इन्होंने लिख रखा है यहाँ पे। उसी प्रकार यहाँ पे क्रिएशन है, उसका उल्टा अपन क्या लिखेंगे, उल्टा लिखना है यहाँ पे। तो उल्टा सबसे पहले एन, ये देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे अपन, सबसे पीछे वाला एन लिखेंगे, समझे ना, सब पीछे वाला एन, फिर ये वाला ओ लिखेंगे अपन, इसके बाद फिर आई लिखेंगे, फिर इसी बाद यहाँ पे टी लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पे जो ए है वो लिखेंगे, इसके बाद फिर जो ई है वो लिखेंगे, इसके बाद फिर जो आर है वो लिखेंगे, इसके बाद जो सी है वो लिखेंगे। यानी कि सेम टू सेम यहाँ पे संडे में जैसा लिखा है वैसा का वैसा अपन यहाँ पे इसके भी लिखेंगे। यानी कि आप देख लो भाई, NOTITAERC, यानी कि आपका यहाँ पे तीसरे वाला ऑप्शन क्या है, राइट हो जाएगा। समझ गए सभी साथियों। क्लास में टोटल मैंने 15 क्वेश्चन करवाए हैं, ये आप देखो कैसे क्वेश्चन है, किस तरह का इसका लेवल है। इसी तरह की रेगुलर क्लासेस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।